हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दिस इज पुनीत खत्री और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 14.5 के बारे में और iOS 14.5 के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपके फेसबुक एड्स और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिसके कारण इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर मिनिमम हो, जिसके कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी एड्स का परफॉर्मेंस रिड्यूस ना हो। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है, जिसके कारण आई वुड नॉट वांट टू वेस्ट any bit of time. Let's get right into this video and talk more about how iOS 14 can impact your Facebook ads and what can you do about it. तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं iOS 14.5 के बारे में। तो Apple अभी रिसेंटली iOS 14.5 रिलीज कर चुका है ऑलरेडी, और जैसे जैसे नए वर्जन्स आते रहेंगे Apple की साइड से, वैसे वैसे जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है तो अगर जैसे आपको आइडिया नहीं है कि ये पूरा वॉर और ये इशू किस बारे में है और ये कैसे क्रिएट हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ मैं उसके बारे में। जिन यूजर्स और जिन व्यूअर्स को ऑलरेडी उसके बारे में पता है, थोड़ा जो आपके साथ दूसरे लोग ये वीडियो देखेंगे उनको मुझे एक आइडिया देना जरूरी है, ताकि उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो भी आपके साथ साथ ये स्टेप्स इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि उनकी फेसबुक एड्स के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा तो उनकी परफॉर्मेंस डिप्रूव या रिड्यूस ना हो, उसके बारे में उनको ये जानना जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एप्पल के बारे में। तो एप्पल आपको एक कंपनी पता होगी जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे कि आईफोन, आईपैड, मैकबुक, मैक और एयरपॉड्स। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एप्पल के बारे में। एप्पल के बहुत सी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, बट एक गेम है जो एप्पल अभी तक नहीं खेल रही थी, वो है इन्फॉर्मेटिव गेम। एप्पल अभी तक जो भी पैसा और जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी वो सोलली किसके ऊपर बेस्ड था? उनकी रिसर्च के ऊपर, और जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे वो रिसर्च के थ्रू उसके ऊपर। तो वो प्रोडक्ट्स बेचती थी, पैसा कमाती थी। बट एप्पल एक और गेम प्ले करना चाहती है, जो उसके साथ जो टॉप कॉम्पिटिटर्स खड़े, जैसे एप्पल अगर टॉप पे है तो उसके साथ में कौन कौन खड़े हैं? गूगल खड़ा है, फेसबुक खड़ा है, स्नैपचैट खड़ा है, पिंटरेस्ट खड़ा है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और ये सारी जो कंपनीज है वो एट दिस मोमेंट पे कोई मेजर प्रोडक्ट से अपना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है। वो एक इंफॉर्मेशन सेल करके, एक डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया अपने यूजर्स के थ्रू, वो सेल करके वो एक रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और एप्पल चाहता है कि अगर मैं प्रोडक्ट्स बेच के इतना पैसा कमा रहा हूं, तो जस्ट सोचो वो प्रोडक्ट्स के यूजर से जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा और मैं उसको सेल करके मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा। तो एक सेकंड, अगर आपको यहां पे अभी तक बात नहीं समझ आई है कि सेलिंग डेटा क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में जाके आपका डेटा सेल करते हैं। सेलिंग डेटा मींस वो यूजर से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एक आईफोन यूज कर रहा हूं, तो मेरा जो भी डेटा है, मैं किससे क्या बात कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी लोकेशन ट्रैक हो रही है, मैं क्या बात कर रहा हूं, मुझे क्या इंटरेस्ट पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीजें एप्पल कलेक्ट करेगा। फिर ये ऑप्टिमाइज होके एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज होगी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में एप्पल अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को एडवर्टाइज करने के लिए बुलाएगा। अब अगर कोई कंपनी मेरे को टारगेट करना चाहती, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कैनन की बात कर लेता हूँ। कैनन कैमरा बेचता है, उसी कैमरे पे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर कैनन एक एड रन करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसके टारगेट ऑडियंस, जैसे कि पीपल लाइक मी, जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जो फोटोग्राफी का इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों तक एड पहुंचे, कैनन पहले एप्पल को पैसे देगा कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे एड रन करनी है, ये मेरा बजट है और मुझे इस टाइप के लोगों तक पहुंचना है। अब एप्पल क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा था हमारा, उसके थ्रू फिल्टर आउट करेगा कि किसको मुझे ये एड दिखानी चाहिए, किसको नहीं दिखानी चाहिए। बिकॉज अगर वो राइट आदमी को एड दिखाएगा तभी कैनन का फायदा होगा, और तभी कैनन बार बार एप्पल के पास आएगा कि लो और पैसे लो और पैसे लो, और मेरी एड कंटिन्यू रन होती रहनी चाहिए, मेरी एड बंद मत करना। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। प्योरली मैंने आपको ये एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया व्हाट डेटा सेलिंग इज, और एप्पल क्या करना चाह रहा है। अब इसका एक मेजर कॉम्पिटिटर कौन है एप्पल के लिए? फेसबुक और इंस्टाग्राम। चलिए हम मेजर फेसबुक की बात करता हूं, बिकॉज फेसबुक एज अ कंपनी में बात कर रहा हूं। तो फेसबुक ऑलरेडी ये डेटा कैप्चर कर रहा है एप्पल डिवाइसेस पे, और एप्पल क्या स्मार्टनेस दिखा रहा है यहाँ पे कि अगर मेरा डिवाइस है, मेरे से बंदे ने डिवाइस खरीदा है, तो फेसबुक क्यों इंफॉर्मेशन ट्रैक करेगा? पहले मैं ट्रैक करूंगा, और यूजर की इच्छा होगी तो ही फेसबुक ट्रैक कर पाएगा। जिसके लिए एप्पल ने क्या किया है कि वो जब भी एक ऐप खोलते हैं iOS 14 या 14.5 के ऊपर, अगर कभी भी आप ऐप खोलेंगे, आपको इस तरीके का एक पॉपअप दिखेगा पहले अपने ऐप के ऊपर कि आप इस ऐप को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रैक करने अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब इसका एक सोल्यूशन फेसबुक ने क्या निकाला है कि फेसबुक वो पॉपअप आने से पहले अपना एक पॉपअप दिखाएगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द यूजर टू अलाउ फेसबुक टू ट्रैक दैट इंफॉर्मेशन।
उसके बाद में गेम पूरी यूजर के हाथ में, यूजर क्या करता है, अलाउ करता है नहीं अलाउ करता है, वो उसके ऊपर है। चलिए, तो ये बैकग्राउंड हो गया था आपके बारे में, ताकि आपको एक अच्छे से ग्लिम्स मिल जाए कि ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई है। अब ये प्रॉब्लम जब खड़ी हो चुकी है तो इसका अब इंपैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ेगा ये मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर एप्पल अपने यूजर्स को बोल रहा है कि यू हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस डेटा ट्रैकिंग वाया फेसबुक, बहुत सारे यूजर्स ऑप्ट आउट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा यूएस के आईफोन यूजर्स ऑप्ट आउट कर चुके हैं, और जैसे जैसे आगे हम टाइम में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप और देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ऑप्ट आउट करेंगे, बिकॉज सबको अपनी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो जब ये ऐसा चीजें होने वाली है तो फेसबुक के पास एक इशू ये रह जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से यूजर आया है, क्या उसका डेमोग्राफिक्स है, वो कौन सा यूजर था जो आके आपकी साइट पे या तो उसने लीड इंफॉर्मेशन सबमिट करी है या उसने परचेज किया है। जिसके कारण फेसबुक इज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट फ्यू स्टेप्स। फेसबुक हम एडवर्टाइजर्स की हेल्प कर रहा है कि आप ये स्टेप्स अप्लाई करो, उसके बाद हम ट्रैक करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पुल आउट करके दे पाए। Which is why these steps are very important and crucial for you to implement as early as possible. So now let's get straight to the second part, wherein what is the solution, how can you reduce the impact of iOS 14, कैसे आप iOS 14 और iOS 14.5 का impact अपने Facebook ads और उसकी परफॉर्मेंस पे reduce कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है to verify your domain. Now अब इसमें ऐसा हो गया है कि पहले अगर आप Facebook ad रन करते थे तो आप कोई भी डोमेन पे एड ट्रैफिक भेज सकते थे, सिर्फ आपको अपना पिक्सल वहां पे ऐड करना था तो Facebook सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर लेता था। बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपको सबसे पहले अपना डोमेन वेरीफाई करना पड़ेगा और फेसबुक को बताना पड़ेगा कि यू आर द ओनर ऑफ द डोमेन। इसका मतलब एक डोमेन का मालिक ही उस डोमेन पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकता है और उसको ट्रैक कर सकता है। अब अगर मैं भी जाऊं तो Amazon पे ट्रैफिक भेज सकता हूं, बट उसका मतलब क्या है अगर मेरे को वो डेटा ट्रैक करने को नहीं मिलेगा, राइट? इट डजंट मेक सेंस। अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोई मीनिंग ही नहीं निकलने वाला है। विच इज एग्जैक्टली वाई आप अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, जाना है और अपना डोमेन वेरीफाई करना है। उसका प्रोसेस क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके सो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बिजनेस मैनेजर की बिजनेस सेटिंग्स में आ जाना है। आप जैसे बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे, आपको क्या करना है उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ब्रांड सेफ्टी का। ब्रांड सेफ्टी के अंदर आपको मिलेगा डोमेन का ऑप्शन। अब डोमेन में अगर आप एक बार आ जाते हैं फिर आपको ये ब्लू ऐड आइकन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना डोमेन का नेम एंटर करना है, जो भी आपका डोमेन नेम है वो आपने एक बार एंटर कर दिया है। उसके बाद में आप इस पे वापस ब्लू कलर के ऐड आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका डोमेन ऐड तो हो गया है, बट अब आपको इसको वेरीफाई करना होगा, बिकॉज वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। डोमेन ऐड कोई भी कर सकता है, वेरिफिकेशन करना एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका ये पूरा मीनिंग ही वेरिफिकेशन के लिए है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट मेथड हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो एक मेटा टैग ऐड कर दो आपके HTML सोर्स फाइल में, अगर आपको आता है आप वो कर सकते हैं। आपको एक अगर आपके पास रूट एक्सेस है, आपके पास अपने फाइल मैनेजर का होस्टिंग एक्सेस है, आप वहाँ पे एक HTML फाइल अपलोड कर सकते हो, या फिर आप अपने DNS में एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सेकंड टू मेथड्स दोनों बहुत ही ईजी है, बहुत ही एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे से फटाफट आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं किया है आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, आप इजीली ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप HTML फाइल ऐड करना चाहते हैं तो आप अपना होस्टिंग का सर्वर खोलिए, फाइल मैनेजर खोलिए और वहाँ पे जो उसका रूट डायरेक्टरी रहता है, जो मेन होम पेज वाली जो आपकी डायरेक्टरी रहती है, वहाँ पे ये फाइल डाउनलोड करके अपलोड कर लीजिए। यहाँ क्लिक करके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाती है यहाँ पे, उसके बाद में आप वहाँ पे उसको अपलोड करके ये लिंक ओपन करेंगे और फिर वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। अगर आप DNS वाला काम कर रहे हैं तो DNS के लिए आपको अपने जहाँ से भी आपने डोमेन परचेज किया है, जैसे अगर शॉपिफाई हो सकता है, onename.com हो सकता है, godaddy.com हो सकता है, नेमचीप हो सकता है, कहीं से भी आपने डोमेन परचेज किया है वहाँ पे जाइए। उधर आपको क्लिक करना होगा डोमेन के अंदर जाके DNS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, या मैनेज DNS करके एक ऑप्शन होगा। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। वहाँ पे जाके आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना होगा, TXT रिकॉर्ड, और वहाँ पे आपको ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करके डोमेन वेरीफाई कर लेना है। काफ़ी ईजी प्रोसेस है, फटाफट हो जाएगा। ऑलराइट सो गाइस, अब आपने जैसे अपना डोमेन वेरीफाई कर दिया है, अब डोमेन वेरिफिकेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, दैट इज टू सेलेक्ट योर ट्रैकिंग इवेंट्स। अब ट्रैकिंग इवेंट्स क्या होते हैं? अब जैसे अगर मैं आपकी साइट पे आता हूं तो पहले मैं आपका कंटेंट व्यू करूंगा, दैट्स व्यू कंटेंट ट्रिगर, उसको एक इवेंट बोलते हैं पिक्सल के लिए। नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ऐड योर प्रोडक्ट टू द कार्ट, तो एक सेकंड इवेंट हो गया। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू इनिशिएट चेकआउट, मैं जब इनिशिएट चेकआउट करूंगा तो वो थर्ड इवेंट हो गया। फिर लास्ट में मैं परचेज करने वाला हूं, तो ऐसे ये 4 इवेंट्स हुए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक मल्टी फंक्शन वेबसाइट हो जहां पे बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर होते हो और बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिसके कारण अब क्या होता है कि पहले आप चाहिए होते इवेंट्स यूज कर सकते थे, बट अब एक पेज के ऊपर, एक पिक्सल के ऊपर और एक डोमेन के ऊपर आप सिर्फ 8 इवेंट्स मैक्सिमम ट्रैक कर सकते हो। उससे ज्यादा आप ट्रैक नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द
प्रॉब्लम जो एप्पल ने खड़ी करी है, क्या बोल सकते हैं, वी हैव टू ऑल पे फॉर इट टुगेदर। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको 8 इवेंट सेलेक्ट करने हैं प्रायोरिटी वाइज। मेरे लिए ये डोमेन और इस पिक्सल के ऊपर ये इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग इन ई कॉमर्स स्टोर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आएगा परचेज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आएगा परचेज। परचेज के नीचे आएगा इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट एंड व्यू कंटेंट। ये पूरा एक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो आप उसको ऐसे इवेंट्स में स्ट्रक्चर कर सकते हो। उसके बाद में इट्स टोटली योर चॉइस, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, दैट इज व्हाट यू नो। मेरे को नहीं पता होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट पे, राइट। तो अब ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इजीली जाके इवेंट्स ऐड कर सकते हो। तो लेट मी क्विकली शो यू दैट। तो चलिए गाइज, आपको अब आना है अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड आइकन पे क्लिक करके इवेंट मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपका ये इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ लेफ्ट साइड पैनल से जो यहाँ पे पूरा फेड आउट किया हुआ है, यहाँ से आपको अपना करेक्ट फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट करना है। फेसबुक पिक्सल करेक्टली सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जाना है एग्रीगेटेड इवेंट्स मैनेजर मेजरमेंट्स के पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है स्क्रॉल डाउन करके इस ऑप्शन के अंदर जिसका नाम है एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट्स। वो एक न्यू आइकन का एक वहाँ पे बैच भी है, आप वहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैनेज इवेंट्स का। अब आप मैनेज इवेंट्स में आएंगे तो आपका यहाँ पे आपको डोमेन वेरीफाइड वाला आपको डोमेन दिख जाएगा जो आपने अभी वेरीफाई किया होगा लास्ट प्रोसेस के अंदर। और फिर यहाँ पे आके आप अपना डोमेन इवेंट्स मैनेज कर सकते हो। ये सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली नहीं आए हैं, ये मैंने यहाँ पे मैनुअली ऐड करे हैं पहले से, इसके लिए यहाँ पे शो अप हो रहा है। आप यहाँ मैनेज इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि एक बार ये इवेंट अपडेट करने के बाद 72 आवर्स तक आप वापस उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो पूरा अपडेट होने में 72 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब अगर अभी आप चेंज करोगे तो 3 दिन के बाद ही वापस उसको चेंज कर सकते हो या कोई ऑल्टरेशन कर सकते हो। तो काफ़ी ध्यान से टाइम दे के पेशेंटली आपको ये सब ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो भी आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है आप पहले वो सेलेक्ट करें, और टोटल आप 8 स्लॉट्स ही फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 यूज़ करे 8 में से, क्योंकि मेरे को सिर्फ 5 ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे पास 3 इवेंट्स फ्री पड़े हैं जो मुझे यूज़ नहीं करने, तो उसकी कोई इशू नहीं है, वो चलेगा। एक बार आप यहाँ पे अपने सारे 8 इवेंट्स या जितने भी इवेंट्स आपको डालने हैं अप टिल मैक्सिमम 8 आपने वो कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके अपने इवेंट्स अपडेट होने के लिए वेट कर सकते हैं। और सो गाइस, आपने ऑलरेडी अपना डोमेन भी वेरीफाई कर लिया, आपने अपने इवेंट्स भी टॉप प्रायोरिटी वाले सेट कर दिए। अब एक थर्ड लास्ट छोटा सा स्टेप बच जाता है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब आपको क्या करना होगा कि आपके एड अकाउंट में जाके आपको इस डोमेन को आपकी एड से लिंक करना होगा कि दीज एड्स आर ड्राइविंग इन ट्रैफिक टू दिस पर्टिकुलर डोमेन, और वो डोमेन उसमें लिंक होना चाहिए, और उसके बाद में वो पिक्सल भी उसमें लिंक होना चाहिए। तब वो पूरा कॉम्बिनेशन सेट होगा और आपकी एड की परफॉर्मेंस हैम्पर होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। हाउ डू यू डू दिस? लेट मी क्विकली शो यू दैट। और इट्स गाइस, सो फिर अब लास्ट स्टेप में आपको ऐसा करना है कि पहले आपको अपने एड्स मैनेजर खोलना है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपकी एड्स लाइव है या एक्टिव है उसको एडिट पे क्लिक करना है। आप उसको एडिट करके जो आपका ये पूरा एडिटिंग कंसोल खुलेगा, अब आपको यहाँ पे एक ऐड सेलेक्ट करनी है कोई भी। आपको यहाँ पे ऐड सेट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको ऐड सेलेक्ट करनी है। अब ऐड सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको एक बार वेट करेंगे पूरा लोड होने के लिए पेज को। एक बार ये अच्छे से लोड हो जाए तो आपको एकदम लास्ट एकदम बॉटम पे स्क्रॉल करना है, और एक ये ऑप्शन होगा जिसका नाम है ट्रैकिंग। उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट इवेंट्स, तो ये आपको टॉगल ऑन करना है। और यहाँ पे आपको देखना है कि आपके डोमेन का नाम और पिक्सल आईडी दोनों शो अप हो रहा है, विच मीन्स आपका पिक्सल एज वेल एज आपका डोमेन यहाँ पे आपके एड अकाउंट से लिंक हो चुका है, और वो तीनों साइमल्टेनियसली अब ट्रैक हो सकते हैं। अब ये सेम चीज़ आपको जितनी भी एड्स है सब में जाके रिपीट करनी होगी। तो आप या तो सारे एक शिफ्ट दबा के सारे एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको टॉगल ऑन कर लीजिए, या आप एक एक इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। ऑलराइट गाइस, सो आपने अब तीनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। आपने अपना डोमेन वेरीफाई कर लिया, आपने टॉप प्रायोरिटी इवेंट्स भी सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में आपने एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ऑफ लिंकिंग द डोमेन टू द एड अकाउंट, वो भी पूरा कर दिया है। दैट मीन्स दैट यू हैव डन एवरी सिंगल थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, सो दैट आपका जो इम्पैक्ट होगा iOS 14 के कारण आपके फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर, आपके फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो मिनिमम से मिनिमम रहेगा। इम्पैक्ट तो देखो होने ही वाला है, सबकी एड्स हैम्पर होने वाली है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में इधर उधर अप एंड डाउन होने वाला है, वो 19-20 का फर्क नहीं होगा। अब मेजर फर्क भी पॉसिबल है, बट
हम सिर्फ यहाँ पे प्रिकॉशन ले जिसके कारण हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम से कम रहे। सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाया कि कैसे iOS 14 का क्या इशू है, iOS 14 का क्या इम्पैक्ट आपके एड्स पे हो सकता है और कैसे आप उसको रिड्यूस या मिनिमम कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे हिसाब से मैंने काफी वैल्यू और इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी फेसबुक एड्स का काम कर रहे हैं या एक ऑलरेडी बिजनेस या ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिले एंड दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर themselves for this impact in the coming future. और that's about it for this video and last में कहना चाहूंगा do not forget to subscribe the channel, लिंक नीचे होगा, वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, उसको भी क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा so that every time I upload a video आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। That's about it for this video guys, thank you for watching and I'll talk to you guys later in my next video. Peace out.